पार्ट 2 का ही अगला पार्ट हम पढ़ते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? मोहसिन ने क्या कहा? अरे ये चिमटा क्यों उठा लाया? इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना बिस्ती ज़मीन पर गिरा दो। हामिद ने गुस्से में आकर अपना चिमटा ज़मीन पर पटक दिया और बोला कि जो तुमने भिश्ती लिया है उसे ज़रा नीचे गिरा कर देखो, जैसे मैंने चिमटा पटक दिया। सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। पसलियाँ मीन्स छाती की हड्डियाँ। कहने लगा, जैसे मैंने गिराया है चिमटा वैसे तुम भी अपने भिश्ती को ज़रा नीचे गिरा दो तो तुम्हें भी पता चल जाएगी। अभी ये सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी और चूरा बन जाएंगी। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? महमूद ने क्या कहा, क्या ये चिमटा कोई खिलौना है जो तुम इसको लाए हो? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई। हामिद कहने लगा, क्यों नहीं है ये खिलौना? देखो कंधे पर रख लिया तो बंदूक का काम कर रहा है, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया, और हाथ में लेकर इसे बजाने लग जाओ तो ऐसा लग रहा है जैसे फ़कीर कोई चिमटा बजा रहा है। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। मजीरा एक वाद्य यंत्र होता है जिसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। तो वो क्या कहने लगा कि अगर मैं चाहूँ तो इसे मजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। जान निकल जाना भी यहाँ मुहावरा है। जान निकल जाना मीन्स नष्ट हो जाना। तो कहता है अगर एक चिमटा तुम्हारे खिलौनों पर जमा दूँ तो अभी सारे खिलौने टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौनों का कितना जोर लगाएं, तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं। वो कहने लगा, तुम्हारे सारे खिलौने मिलकर भी इकट्ठे हो जाएं, इतनी ताकत इकट्ठी कर लें, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बाल बांका ना होना ये भी मुहावरा है। बाल बांका ना होना, कोई नुकसान ना होना। वो कहता है कि मेरे चिमटे का तुम्हारे सारे खिलौने मिलकर भी कोई नुकसान मेरे चिमटे को नहीं पहुंचा सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। वो क्या कहता है, ये चिमटा नहीं है, बहुत बड़ा बहादुर है, शेर है ये। सम्मी ने खंजरी ली थी। खंजरी यानी ढपली। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर कहा, और वो उसकी बातों से प्रभावित हो गई और कहने लगी, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। वो क्या कहने लगी कि तुम मेरी खंजरी से इसको बदलोगे? 2 आने की है ये, अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ। सम्मी ने क्या कहा कि ये खंजरी है, और इसे हामिद की बातों का उस पर असर हुआ, प्रभावित होना, असर होना, और वो कहने लगी कि तुम चिमटे से, खंजरी से चिमटा बदल लो। हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा। हामिद ने खंजरी को उपेक्षा यानी ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो कोई काम की चीज़ नहीं है। मेरा चिमटा चाहे तो खंजरी का पेट फाड़ डाले। तो वो कहने लगा कि अगर तुम जिस खंजरी की बात कर रही हो, अगर मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी को जरा सी देर में फाड़ देगा। बस एक चमड़े की झल्ली लगा दी, और तुमने इस पर क्या किया है, एक चमड़े की झल्ली लगा दी है और ढप ढप बोलने लगी, और ये ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस पर चमड़ा लगा हुआ है, जरा सा पानी लगेगा तो ख़राब हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। और ये जो बहादुर चिमटा मैंने ख़रीदा है, ये ना तो आग में जलेगा, ना पानी में गिरने से इसका कुछ होगा, और ना ही तूफान में। ये हर तरह से इतना मजबूत है कि खड़ा ही रहेगा, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, और जब इस तरह से हामिद ने चिमटे की प्रशंसा की तो सारे लोग मोहित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे? धरे माने रखे थे, लेकिन अब किसी के पास पैसे नहीं बचे थे। फिर मेले से दूर निकल आए हैं, और अब सारे बच्चे मेले से दूर भी निकल आए हैं। 9 कब के बज गए हैं, और समय क्या हो गया, 9 बज गए हैं। धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है, सबको घर पहुंचने की जल्दी है। बाप से जिद भी करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता, और यदि वो अपने पिताओं से जिद भी करें तो भी अब वे उन्हें नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि वो पहले ही उन्हें पैसे दे चुके हैं। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। सारे बच्चे सोचने लगे ये हामिद बड़ा चालाक है और इसलिए इसने हमारे साथ कुछ भी नहीं खरीदा, सारे पैसे इसने बचा कर रखे हुए थे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। अब बच्चे 2 टुकड़ियों में बट गए, एक और मिट्टी के हैं और दूसरी ओर लोहा। एक और मिट्टी के खिलौने वाला दल था और दूसरी ओर हामिद था जिसने लोहे का चिमटा खरीदा था। अगर कोई शेर आ जाए तो
मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं। छक्के छूट जाना मुहावरा है। छक्के छूट जाना माने भयभीत हो जाना, डर कर भाग जाना। हामिद कहता है कि अगर अभी हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएंगे, वो डर कर अभी भाग जाएंगे। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, और मियाँ जो सिपाही तुमने खरीदे हैं ये भी मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएंगे। वकील साहब की नानी मर जाए, और जो वकील साहब तुमने खरीदे हैं ये भी बहुत जल्दी कामयाब नहीं हो पाएंगे, ये भी डर के मारे भाग जाएंगे। चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे, और जो इन्होंने ऊपर काला कोट पहना हुआ है इसे लेकर जमीन पर लेट जाएंगे। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद। मगर मेरा जो बहादुर चिमटा है, रुस्तमे हिंद, ये उर्दू का शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ होता है जो कभी पराजित नहीं होता, अपराजित, जिसे हराया नहीं जा सकता। लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। जो ये मेरा बहादुर चिमटा है ये बड़ी तेज़ी से शेर की गर्दन पर सवार होगा और उसे दबोच लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाना ये भी मुहावरा है, अर्थात पूरी ताकत लगा दी। और अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता, पूरे जोर से कहा, पूरी ताकत से और हिम्मत से कहा कि अच्छा ये पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा। हामिद ने चिमटे को खड़ा किया और कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ता हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। उसने चिमटे को सीधा किया और बोला, अभी इसको चिमटा दिखाएंगे ना तुम्हारे भिश्ती को तो दौड़ता हुआ हमारे दरवाजे पर आकर पानी छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर मोहसिन परास्त हो गया। मोहसिन के पास अब कोई जवाब नहीं था, उसने पराजय स्वीकार कर ली थी। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़े गए, कुमुक पहुंचाना माने चोट करना। महमूद ने उसकी सहायता की और क्या कहा, अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे फिरेंगे। वो कहने लगा कि अगर बच्चे तुम इस तरह से करोगे और पकड़े गए ना तो अदालत में, कचहरी में बांधे जाओगे, बंधे फिरोगे, तब वकील साहब के ही पैरों पड़ोगे, तब तुम्हें वकील साहब ही छुड़ा सकते हैं और कोई आदमी तुम्हारे काम नहीं आएगा। हामिद ने इस पर प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। हामिद के सामने जो ये प्रश्न रखा गया इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? हामिद पूछने लगा कि आखिरकार हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। नूरे अकड़ गया और बोलने लगा, ये बंदूक वाला सिपाही यहाँ पर आएगा। क्यों? खिलौने वाले सारे बच्चे एक गुट में हो गए थे और हामिद उन सबका अकेले ही मुकाबला कर रहा था, अकेले ही सबकी बातों का जवाब दे रहा था। हामिद ने मुंह बनाया और कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को क्या पकड़ेंगे? वो कहने लगा कि ये बेचारे जो सिपाही महोदय हैं ना, ये हमें कैसे पकड़ पाएंगे? हम तो ऐसे हैं जो रुस्तमे हिंद, यानी जो हमें अभी तक कोई पराजित ही नहीं कर पाया है। अच्छा लाओ अभी ज़रा कुश्ती हो जाए। तो वो क्या कह रहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है कि सिपाही महोदय पकड़ लेंगे तुम्हारे, तो चलो अभी कुश्ती करा दो। इसकी सूरत देखकर दूर भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे हमें? वो कहने लगा कि जब हमारे चिमटे की शक्ल देखेंगे ना तो दूर ही भाग जाएंगे, फिर हमें वो पकड़ नहीं पाएंगे।